इतना एक क्रिमिनल को बचाने का पूरा सिस्टम, पूरा आरएसएस, पूरा बीजेपी का नेक्सस पूरा काम कर रहे हैं। वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार तो खुद मुजरिम है इस केस में, उनके ऊपर भी सेम एफआईआर है, इंक्लूडिंग द प्रॉक्टर। यहाँ का पुलिस एसीपी प्रसाद नाम है उसका, बुराई थाने का एसएचओ, वो मैं क्या बताऊँ, जो इशारों से मिडिल फिंगर दिखानी होती है वो दिखा के गया डॉक्टर रितु को, क्योंकि इनको पता है कि आज हमारे प्रोटेस्ट का कॉल है, आज हम यहाँ पे आएंगे, अपना बात करेंगे। वहाँ पे ताला, यहाँ पे सड़क पे जगह नहीं, भगवा झंडे हर जगह लगे हैं। वही अम्बेडकर की जो नस्लें हैं वो इतनी जबरदस्त तरीके से उठी हैं। कहते हैं ना, पाइप में पानी होता है तो आप उसको जोर से दबा के रखो, सदियों से जब छोड़ते तो वो एकदम ऐसे बाहर प्रेशर से, अब वो हमारे साथ हो रहा है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए यहाँ पर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था वो तमाम लगातार यहाँ पर तस्वीरें सामने आ चुके। सीधा यहाँ पर समय ना व्यर्थ करते हुए जो रितु सिंह हैं उनसे बात करेंगे। मैम जो है यहाँ पर तो देखा जाए कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो अम्बेडकर जी हैं उनकी तस्वीर फाड़ दी गई है। कौन कर रहा है ये सब? बिफोर आफ्टर वीडियो निकाल देना एक बार, बिफोर एंड आफ्टर वीडियो निकालना, हम आपको दिखाएंगे अभिजीत के उस पर कैसे अम्बेडकर की फ़ोटो हमने लगाई थी आज से आई थिंक 4 से 5 दिन पहले, और ये ऐसा ही होता है। हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, अगर आपने देखा होगा। क्या मांग रहे? जस्टिस ना, कि क्रिमिनल जो है, करप्ट प्रिंसिपल, जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग चुके हैं, चार्जशीट जमा हो चुकी है और इसी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट जमा की है, शी इज स्टिल ऑन द चेयर, हम उसका सस्पेंशन मांग रहे हैं। यही डिमांड है। उसके ऊपर इतना एक क्रिमिनल को बचाने का पूरा सिस्टम, पूरा आरएसएस, पूरा बीजेपी का नेक्सस पूरा काम कर रहे हैं। वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार तो खुद मुजरिम है इस केस में, उनके ऊपर भी सेम एफआईआर है, इंक्लूडिंग द प्रॉक्टर। हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी आप देखिए हमारे यहाँ पे बैनर्स, होर्डिंग्स लगी थी ब्लू कलर की, डॉक्टर अम्बेडकर की। जब कोई इमिनेंट पर्सनालिटी होता है ना, ऐसा जिसको भारत के उसमें इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, आप उसके साथ ये अपमान नहीं कर सकते। एंड वैसे भी वो 85% आबादी के मसीहा है, तो अगर उनको कोई कुछ मानते हैं, और हमने अगर वहाँ पे उनका फोटो यहाँ पे लगाया, इन्होंने पहले 10x8 का प्रतिमा उनका यहाँ हमने लगाया था, इन्होंने वो हटाया यहाँ से, अंदर से फोटोज फाड़ी। अब ये देख लीजिए, आप जूम कीजिए, ये देखिए, ये इतना फोटो हमने बाबा साहब का लगाया था, जो बाहर भी लगा, आपको दिखाएंगे, सेम फोटो यहाँ लगाया था। और यहाँ से देखिए, बेचारे नक्कल भी अक्ल से होती है, थोड़ा थोड़ा रह गया और ये फोटो फाड़ दिया, देखिए। और हम रोज आके देखते थे, और ये हमें जब यहाँ पे आए तो गार्ड्स ने हमने जब तल्ला गुला किया कि किसने फाड़ा, तो एक गार्ड हमें बोलते हैं जी भाई वाइस चांसलर आया था फाड़ने, मतलब उसने हमें डराया कि वाइस चांसलर आया था फाड़ने। तो हमने इनको भी कहा, तो इन्होंने कहा कि क्या 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 बोला, खुद आया था? तो कहते हाँ। तो हमने पूछा बताओ कितने बजे आया था? हमें नहीं पता, जाओ। दिस इज वॉट ही सेड। और अगर वाइस चांसलर साहब यहाँ पे आए थे तो देयर इज अ सीसीटीवी कैमरा, यू कैन पैन द कैमरा देयर, राइट? सो इट हैज़ अ फुटेज, वी वांट टू सी द फुटेज। हमने 112 पे कॉल किया, हम दिखाएंगे। मैडम, यू वोंट बिलीव, जितने दिन से 146 डे आज हमारे प्रोटेस्ट को, हम सिंबॉलिक प्रोटेस्ट एवरी डे कर रहे हैं। सेक्शन 144 ये कहता है कि 5 लोगों से ज़्यादा, 4 लोगों से ज़्यादा खड़े नहीं होंगे। आप पैन करिएगा कैमरा, क्या कि 4-4, 5-5 लोग खड़े हैं, पूरे रास्ते में देखिएगा। बाकी की होर्डिंग्स लगी हैं वहाँ सामने, देखिए वो पैन कीजिए कैमरा, वो बैनर लगे हैं। हमारे ही बैनर क्यों नहीं है? हमारे ही बैनर की, वो देखिए कितने बड़े बड़े पोस्टर बैनर, हमारे बैनर पोस्टर्स उठा लिए, पूरी डकैती की पुलिस ने, सब खत्म कर दिया। वेयर शैल वी गो नाउ? हमारे तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो ताला है, ये देखिए पैन कीजिए कैमरा। हमारे लिए तो यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेस नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि आज हमारे प्रोटेस्ट का कॉल है, आज हम यहाँ पे आएंगे, अपना बात करेंगे। वहाँ पे ताला, यहाँ पे सड़क पे जगह नहीं, भगवा झंडे हर जगह लगे हैं। हमसे ही प्रॉब्लम है, बाबा साहब से ही प्रॉब्लम है, तो हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा प्रोटेस्ट डकैती करके जिस दिन हटाया गया 9 तारीख को, उसके बाद मैडम ये जगह 3-3 दिन शुद्धिकरण किया गया, धुलवाया गया। Why is it so? हम कौन सी सदी में रह रहे हैं, कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं? When there is constitution, वो एक समानता का अधिकार सबको देता है। Still we are feeling so neglected and they are treating us so bad कि हम इस यूनिवर्सिटी में आ ही नहीं सकते। I am a faculty there ना, और मेरा केस अभी चल रहा है, सो मेरा इस यूनिवर्सिटी में उतना ही अधिकार है जितना एक क्रिमिनल अगर अंदर है तो मैं बोलूँगी नहीं, और ये अपमान तो बर्दाश्त नहीं होगा डॉक्टर अम्बेडकर का। लेकिन देखा जाए आप लोग इतने समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार की तरफ से शायद कुछ भी रिस्पांस अभी तक आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो आप लोगों से वो डर चुके हैं या वो घबरा चुके हैं कि बोलना ही नहीं है हमें, उसको लेकर क्या लगता है? ऑफ कोर्स वो डर चुके हैं, क्योंकि अभी हमने हल्की सी करवट बदली है। आप ये सोचिए कि अभी इतना ज़्यादा ये लोग हिल चुके हैं, क्योंकि उनके पास देयर आर्ग्यूमेंट्स आर बेसलेस, दे हैव नथिंग टू से। उनका ना ही तो बुद्धि इतनी है, ना ही उनके पास इस चीज़ का कोई तोड़ है। उनको ये पता है कि इनको मूर्ख बना के इनका वोट लो, लेकिन अब वही अम्बेडकर की जो नस्लें हैं वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से उठी हैं। कहते हैं ना, पाइप में पानी होता है तो आप उसको ज़ोर से दबा के रखो, सदियों से जब छोड़ते तो वो एकदम ऐसे बाहर प्रेशर से, अब वो हमारे साथ हो रहा है। हम सदियों से इतना दबाए हुए हैं, इतना सताए हुए हैं ना, कि अब हमें जो संविधान की वजह से थोड़ा सा एक वो मिला है ना, तो अब हम अपने सवाल कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। वो उस चीज़ से डरते हैं,
उनको उस चीज़ से डर लगता है कि इनका मुंह कैसे बंद करना है, ये कैसे बोल रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी में खड़े होकर बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में खड़े होकर ये चीज़ें कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में खड़े होकर ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। दिक्कत तो उसी से है ना, जहाँ पे आइडिया इक्वालिटी का आएगा, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच आएगा, एक्सप्रेशन आएगा, उनको दिक्कत है कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो तो हमें हो, हम मारे काटे, हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, हम समानता और भाईचारा बंधुता की बात नहीं करेंगे। हम तो उस चीज़ की अगर हम बात करते हैं नफरत है। लेकिन मैं सब बातों से ऊपर एक ही बात मानती हूँ, ये हमारे लिए ना, जिस कम्युनिटी से हम आते, ही इज़ एवरीथिंग फॉर अस, ही इज़ आवर मसीहा। इवन ये एक वुमेन के लिए, आप वुमेन है, मैं वुमेन हूँ, तो ही इज़ एवरीथिंग फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि आज ये माइक पकड़ने का अधिकार इसने आपको दिया, रीड हिंदू कोड बिल। सो अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये अधिकार इन्होंने मुझे दिया, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। एंड आई विल गिव यू द वीडियो, जिस दिन हमने ये फोटो यहाँ पे लगाई थी और इन्होंने कल तक यहाँ ये फोटो थी, उसके बाद ये फोटो फाड़ी है। और अगर वाइस चांसलर ने ये काम किया है तो वी नीड द CCTV फुटेज राइट नाउ। हमें देखना है कि अपराध किसने किया, और वाइस चांसलर विल बी बुक्ड अंडर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट। ये होगा और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही आशुतोष बाकी बताइए। सर, यहाँ पर संविधान की बात लगातार होती है, अम्बेडकर जी की बात लगातार होती है, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है ना, तब से ऐसा डर बन गया है कि कहीं संविधान को बदलने की कोशिश ना की जाए, और जो हरकतें लगातार की जा रही है उससे तो कुछ ना कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। देखो, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और जो ये मूवमेंट चल रहा है ये भी संविधान को बचाने का, और तमाम ऐसे लोगों को जिनको तमाम शोषित किया जा रहा है, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, हर तरीके के नाम पर शोषित किया जा रहा है। डॉक्टर रितु उस लड़ाई को लड़ रही हैं। और जिस तरीके देखेगा, अभी एग्जाम्पल बताता हूँ, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, यहाँ से अम्बेडकर की तस्वीर फाड़ देना, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी तस्वीर को फाड़ देना, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि ये सारा देख रहे कि RSS के योगेश सिंह जो यहाँ का वाइस चांसलर है, उसके अंडर में हुआ। दूसरी तरफ यहाँ से देख जाइएगा ना, 50 कदम दूर RSS की शाखा लगती है, शायद 5 बजे 7-8 मिनट पहले आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। बस इस वाले ग्राउंड में आप दिखा, मैं आपको इसके बाद आपको दिखा दूंगा, इस वाले इस दीवार से उस पार, वहाँ RSS की शाखा होती है, रोज हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए जाते हैं। क्या भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है? भारत संविधान के अनुसार इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, मतलब ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही चल रहे हैं। उसके बाद 10 कदम पे और मेरी फैकल्टी है जहाँ मैं पढ़ता हूँ, कैंपस लॉ सेंटर। उस कैंपस लॉ सेंटर में जैसे ही घुसेंगे हम, ऐसे लगेगा जैसे मैं किसी BJP या RSS के कार्यालय में आ गया। घुसते ही यहाँ से वहाँ तक सब में पूरा भगवा झंडा। तो ये किस तरह की मानसिकता है? कैंपस को आप इतना उनकी डिग्निटी को एकदम गिरा के एक रिलीजियस संस्थान बना दो। कैंपस और यूनिवर्सिटी का जो आइडिया होता है, वहाँ हर तरह की डिबेट और डिस्कशन होते हैं। वहाँ बैठकर हम हर विचारधाराओं पर चर्चा करते हैं। हम बैठकर जो समाज के सबसे दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो जेंडर के नाम पे हो, चाहे वो कास्ट के नाम पे हो या इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनकी बात करते हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, उनके लिए अच्छी पॉलिसी तैयार करने की बात करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे प्रोटेस्ट के फॉर्म में रहा हो या किसी और वे में रहा हो। ये कैंपस का आइडिया है। लेकिन ये कैंपस यूनिवर्सिटी का आइडिया के अगेंस्ट जाकर ये कैंपस को एक धार्मिक संस्थान इन्होंने बना दिया है। लेकिन इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। डॉक्टर रितु और हम पिछले 150 दिन से लड़ रहे हैं, और अभी भी ये हमारा प्रोटेस्ट आज कंटिन्यू है। हम यहाँ आए और लगातार लड़ते रहेंगे। और ये जो अम्बेडकर की तस्वीर फाड़ी है, इसका बहुत बेकार इल्जाम योगेश सिंह को सामने आई थी कि कल चंद्रशेखर आजाद जी भी यहाँ पर आए थे, और पुलिस ने काफी लोगों को गिरफ्तार भी यहाँ पर अरेस्ट भी किया है। तो अभी उसके हालात क्या बने हुए हैं? अभी क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी अभी पुलिस स्टेशन में ही है या आ चुके हैं? देखो, हम सब डिटेन थे चंद्रशेखर भाई के साथ। मैं भीम आर्मी छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, ये बता दूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। हम सब, मैं, डॉक्टर रितु, चंद्रशेखर भाई और बाकी सारे लोग जो भी हमारे प्रोटेस्ट साथी थे, महमूद पराचा साहब, सब साथ में डिटेन हुए थे। रात 1 बजे उन्होंने हमको छोड़ दिया था। लेकिन ये तो है कि 7:30 बजे हमको डिटेन किया। 6 बजे के बाद तुम किसी महिला को डिटेन नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लीगल, जो लीगलिज्म है इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उसकी सारी धज्जियाँ उड़ाते हुए यहाँ का पुलिस, ACP प्रसाद नाम है उसका, बुरारी थाने का SHO, वो मैं क्या बताऊँ, जो इशारों से मिडिल फिंगर दिखानी होती है वो दिखा के गया डॉक्टर रितु को। मतलब यहाँ पुलिस वाला, इस मैं नाम ले रहा हूँ, ऑन कैमरा नाम ले रहा हूँ, उसका अभी ले दिया कि बुरारी थाने का SHO है। तो ये कैसी मानसिकता हो गई है यहाँ की पुलिस की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के संस्थानों की, कि पूरा संस्थान की उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यू खत्म करके, उसकी सेकुलर वैल्यू खत्म करके, जो अल्टरनेटिव आइडियाज़ हैं, जो आइडिया कहते हैं कि सब में, आप में और मुझ में एक इक्वलिटी बने रहे, आपको जेंडर के नाम पे ऑपरेशन ना किया जाए, मुझे मेरे कास्ट के नाम पे ऑपरेशन ना किया जाए, हम सब एक साथ रह के इस देश का भला करें, ये हमारा आइडिया है। उस आइडिया को कुचल के आप दिखाना चाहते हो कि मनु का लॉ लागू करना चाहते हो, मनुस्मृति लागू करना चाहते हो। मनुस्मृति यही कहते हैं कि जो दलित महिला और शूद्र, जो ये उनके वेदों को पढ़ेगा, उसके कान में पिघला कर या मुँह में पिघला कर शीशा डाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को तुम फॉलो करोगे, जहाँ महिलाओं को,
जो महिलाओं को बिल्कुल घर से निकलने की इजाज़त नहीं, पढ़ने की इजाज़त नहीं। एक तरफ हम सावित्रीबाई फुले के विचारधारा पर चलते हैं, जिन्होंने पहली बार, चाहे वो ये हमारी पुलिस में हो या आप हो, जर्नलिस्ट हो या डॉक्टर रितु जैसे, उन्होंने पहली बार गर्ल्स के लिए एजुकेशन दी। उससे पहले इस वैदिक इतिहास में गर्ल्स को एजुकेशन थी ही नहीं। हम तो उनके आइडियाज़ की बात करते हैं। अब उनके आइडियाज़ को दबा कर आप एक ऐसा विचारधारा जो फिर से मुझे मेरी कास्ट के नाम पर अलग कर दिया जाए, आपको अपने जेंडर के नाम पर शायद कल आपसे कैमरा, ये माइक भी छीन लिया जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मनु तो यही है ना, यही सब उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इसके खिलाफ इस कैंपस में लड़ रहे हैं और तमाम ऐसे कैंपस में प्रोटेस्ट जारी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हम डरने वाले नहीं, हम लड़ेंगे। और एक बात और, 4 लाइनें सुना दूं कि वे डरते हैं, तमाम धन दौलत पुलिस फोर्स के बावजूद भी डरते हैं। वे डरते हैं कि एक दिन गरीब महिलाएं, निहत्थे लोग उनसे डरना बंद कर देंगे, और आज वही हुआ, हमने उनसे डरना बंद कर दिया। जय। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम जानकारी आपको मिल चुकी होगी। एक बार मैं फिर से दिखा दूं कि ताला लगा हुआ है, यहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर रितु का कहना हो गया, या जो हमारे साथ यहाँ पर सर थे उनका कहना हो गया कि ऐसा लग रहा है कि पूरा ही जो कैंपस है उसको भगवा रंग में रंग दिया गया है, और पढ़ाई लिखाई शिक्षा को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, धार्मिक चीज़ों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है? तमाम खबरें भी इस मुद्दे पर हम लगातार आपको देते रहेंगे। देखते रहिए लीडिंग भारत।